सरकार जब थी ना, बदमाशी थी, गुंडागर्दी थी, सारे बदमाश चढ़ाव पर थे, बदमाशों से, पुलिसों से नहीं डरते थे लोग, बदमाशों से डरते थे। और आज ऐसा वक्त है कि पुलिस से डरते हैं, बदमाश से नहीं डरते। अखिलेश जी ने सिर्फ फायदा उठाना सीखा है। वो कहते हैं इलेक्शन से पहले वो जनता के पीछे और इलेक्शन के बाद जनता उनके पीछे, वो वाला हिसाब है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ यूज किया है, जब तक यूज हुए ठीक है, जेल चलेगा भाई, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 2027 में बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, बुलडोजर पे हम बैठ जाएंगे। हाँ, बुलडोजर पर तो जरूर बैठेंगे वो, लेकिन वो बैठेंगे किस पोजीशन में वो देखा जाएगा। क्या पता बुलडोजर उन्हें उठा के लेके जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अखिलेश जी को उठा के भी तो लेके जा सकता है, ड्राइवर ही बनेंगे ये तो गारंटी नहीं हो सकती। वो तो कह रहे हैं कि 27 में सरकार बदल जाएगी। वो तो 26 में भी सरकार बदल लेते, तो 25 में भी सरकार बदल लेते। अब तक तो बदली नहीं है, इतने सालों में 10 साल हो गए। कोशिश करने दीजिए, 27 भी देख लेंगे। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और आप हमारा इंटरव्यू ले लीजिएगा 27 में। अखिलेश जी को फिर जवाब दे देंगे। बिहार में तो जाके जवाब दिया है जी। अब फिर दोबारा देंगे। क्या लगता है आपको 27 में योगी तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं, या योगी इस बार हटने वाले हैं, या एक नया इतिहास बन जाएगा कि योगी लगातार तीसरी बार सीएम बन गए? वो तीसरी बार सीएम बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बनेंगे। ये लोगों की गलतफहमी है। उनके एक चीज है, आप मान के चलिए, जैसे अखिलेश जी हैं, उनका पूरा खानदान ही पॉलिटिक्स में घुसा है। ठीक है ना, बहू बेटी भाई सब, उन्होंने अपना एक यही काम कर रखा, और कोई काम उनके पास है नहीं। योगी जी की जो बात है, देखिए ना, उनका परिवार है उनके साथ, उन्होंने सब छोड़ रखा है सिर्फ जनता के लिए। अब मैंने अभी एक उसमें कहा था कि योगी जी हमारे भाई हैं, तो वाकई अगर हमने भाई कहा था, तो जब वो भाई का दर्जा होता है तो हमारी बच्चियों के लिए वो बाप भी होता है, माँ भी होता है, सब कुछ होता है। उसने वो फर्ज अदा करके दिखलाया। उसने बहन बेटियों को वो ताकत दी कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं, अब योगी सरकार है, तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। महिलाएं अब इस शक्ति पर हैं कि हाँ, वो कह सकती हैं कि अब हमें कुछ नहीं हो सकता, हम जा सकते हैं और हम कामयाब हो सकते हैं। देखिए, लोन मिल रहा है लेडीजों को, विकास के लिए हर एक चीज की जा रही है ताकि अपने पैरों पे खड़े हों। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कहते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मुसलमानों के लिए बहुत स्कीमें हैं, हिंदुओं के लिए इतनी स्कीमें नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं मुसलमान उसका फायदा नहीं उठा पा रहा तेर मेर के चक्कर में, क्योंकि कोई भी, अब अगर मैं घर की बड़ी हूँ तो मैं नहीं चाहूंगी मेरे घर के अंदर लड़ाई झगड़े हों। योगी जी या मोदी जी नहीं चाहेंगे कि जनता लड़े या भिड़े, लेकिन कुछ जो चिंटू है ना, वो जो लड़ाई करवाते हैं, वो ये दिखाने के लिए करवाते हैं, देखो भाजपा के राज में आज भी लड़ाई हो रही है, लेकिन उनकी गलतफहमी है, भाजपा के राज में लड़ाइयाँ नहीं हो रही, वो दंगे तो करवाने वाले तुम हो। कुछ दिन होते हैं वो फिर वहीं पर ही आ जाते हैं, क्योंकि जब सरकार ही गलत नहीं है तो गलत होने भी नहीं देगी। अभी एक नई गाइडलाइन ये आई है कि सड़क पे नमाज अदा नहीं होगी, ईदगाह में या मस्जिद में ही होगी। इस फैसले से भी आप संतुष्ट हैं? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि पांचों वक्त की नमाजें ही रोड पे अदा हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ ईद की होती है, उसमें आदमी ज्यादा होते हैं, इस वजह से बाहर आ जाते हैं वो। अगर आदमी ज्यादा ना होते तो वो अंदर ही पड़ते। तो ऐसा नहीं है, शुरू से देखिए, शुरू से होली मनती आई, शुरू से दिवाली मनती आई, शुरू से नमाजें पढ़ी गई ईद की, कोई नई नमाजें अदा नहीं हो रही। जो लड़ाइयाँ करवाई, ये जानबूझ के इशू उठाया जाता है ताकि ये टारगेट बन जाए। होली पे कोई लड़ाई कर देंगे, भाई होली की वजह से हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं होली के अंदर ऐसे ही लिबास के अंदर हिंदुओं के बीच में से गुजरती हूँ, मजाल नहीं कोई एक बूंद भी टपका दे, नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है हमारे धर्म से ज्यादा वो हमारी इज्जत करते हैं। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, हमारा बंदा तो फिर भी इतनी वो नहीं करेगा। अगर गैर मुस्लिम होगा ना तो वो ऊपर भी नहीं बैठता, नीचे बैठता, नहीं नमाज पढ़ रहा है, अदब करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो हमारे बीच में ये फिसाद करवाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश जी के सांसद भले ही आ गए 30+, लेकिन सरकार नहीं आएगी? नहीं आएगी सरकार उनकी। उनकी सरकार जब थी ना, बदमाशी थी, गुंडागर्दी थी, सारे बदमाश चढ़ाव पर थे, बदमाशों से, पुलिसों से नहीं डरते थे लोग, बदमाशों से डरते थे। और आज ऐसा वक्त है कि पुलिस से डरते हैं, बदमाश से नहीं डरते। कहाँ हुई विकास? अगर विकास होता है तो दिल्ली आधी से ज्यादा उन्हीं के लोगों से भरी हुई है। विकास होता तो वहीं होते सारे। यहाँ क्या कर रहे होते दिल्ली में? और 27 के लिए इंतजार करिएगा, जवाब मिलेगा जरूर आपको। क्या लगता है मुसलमानों के लिए क्या किया? आजम खां अभी भी जेल में बंद हैं, कभी अखिलेश जी उनसे मिलने नहीं गए, हालांकि उनके मंत्री भी रहे, वो सब काम रहा, लेकिन आजम खां के लिए कभी कोई विशेष आवाज उठाने का काम नहीं किया अखिलेश जी ने। अखिलेश जी ने सिर्फ फायदा उठाना सीखा है। वो कहते हैं इलेक्शन से पहले वो जनता के पीछे और इलेक्शन के बाद जनता उनके पीछे, वो वाला हिसाब है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ यूज किया है, जब तक यूज हुए ठीक है, जेल चलेगा भाई, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। अगर था उन्हें और उन्हें पता था हमारी पार्टी के लिए इतना कुछ किया है, तो उन्हें आजम खान जी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था। लेकिन उनके परिवार के लिए, किसी के लिए उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। तो ये सब मतलब की
राजनीति है, कुछ नहीं है। अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता को कुछ होता है तो योगी सरकार वहाँ खड़ी मिलती है, आप यकीन मानिएगा इसका। और कार्यकर्ता भी नहीं, किसी आम आदमी को भी कोई तकलीफ ऐसी हो गई तो योगी जी खुद ही आ जाते हैं। और क्या चाहिए आपको? वो कैसे आते हैं? वो ऐसे आते हैं, बैठ जाओ आप 4 बंदे लेकर और इंसाफ मांगो और कहो योगी जी से, बस एक मैसेज जाने की देर है। योगी जी रुकते नहीं है। दिल्ली आए ना योगी जी, कहाँ वो नहीं, वो कहता मैं तो यूपी में हूँ, मैं क्यों आऊँ दिल्ली। लेकिन योगी जी आए तो आप दिल से पुकारोगे तो वो मदद करने के लिए जरूर आएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं बुलडोजर में तेल खत्म है, उसका पंजा काम नहीं कर रहा। नहीं, बुलडोजर में तेल खत्म नहीं है। जिन जिन पे चलने थे चल चुके, अब थोड़े बहुत है, उनको आएंगे तो चल जाएंगे, नहीं तो नहीं। अखिलेश जी की पॉलिटिक्स में क्या लगा आपको? कुछ परिवर्तन है पिछले 5 सालों में, उनकी लाल टोपी में या उनके हाव भाव में या उनके भाषण में? नहीं नहीं, उसके ऊपर तो एक पीले कलर का निशान भी नहीं आया टोपी पे। वो वैसी लाल थी, लाल है। तो लाल टोपी तो अच्छी होती है। कहाँ होती है? वो क्रांति होती है, क्रांति। वो क्रांति अपने लिए लेकर आए, जनता के लिए क्रांति नहीं लेकर आए। देखिए, जनता कुछ नहीं चाहती, सरकार से चाहती है जनता 2 वक्त की रोटी मिले, इतना जेब खर्चा हो कि अपना परिवार पाल सके, कारोबार, ठीक है ना। सरकार से और कुछ नहीं चाहती। इन्होंने कभी कारोबार के लिए कोई विकल्प नहीं दिया। आज रेखा गुप्ता जी को देख लीजिए आप, दिल्ली की लेडीजों के लिए इतना काम कर रही हैं, वो इतना काम कर रही हैं कि 1 रुपए 5 रुपए में तो खाना खा रहा है बंदा, सोच भी नहीं सकता। बनाकर दिखलाओ जरा। अटल जी की वो चल रही है ना कैंटीन, तो फिर और इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप तो अगर चाहते ना, जितना आपके पास था, आप ये काम बहुत पहले कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते? एक खान सर जैसा इंसान तो हॉस्पिटल खोल सकता है, आपसे तो वो भी नहीं किया गया अभी तक। अखिलेश जी का भी आपको नहीं लगता? अच्छा, बिल्कुल नहीं लगता। अगर गठबंधन कर ले राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुत सारी पार्टी गठबंधन कर ले तो? नहीं कर पाएंगे। आप 10 साल का काम देखिए, आप ये विकास देखिए, आप ये देखिए कि उन लोगों ने अपने कार्यालय में बैठकर काम नहीं किया है, जमीन पे उतरकर लोगों के बीच में खड़े होकर काम किया है। इसलिए भाजपा सरकार अपने पैरों पर खड़ी है। अगर काम ना करती तो नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश में कुछ नया करिश्मा देखने को मिलने वाला है? देखिए, जब से भाजपा की पार्टी आई तो करिश्मा ही करिश्मा है, और जब हम चले जाएंगे तो और करिश्मा हो जाएगा। जी। क्या करिश्मा लगा आपको? 9 साल पूरे कर चुकी सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में संबोधन भी किया कि 9 वर्ष बीते हैं, कई सारी उपलब्धियां गिनवाई। आपको क्या उपलब्धियां लगती हैं जो बड़ी हैं? आप एक महिला हैं, महिला होकर आपको सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगती है सरकार? आज़ादी से रहना, जो नहीं था यूपी में। आज हर एक इंसान आज़ाद है और पूरा पावर रखता है। कि दिल्ली वाला तो एक बार कोई सोचेगा कि हमें जाकर कुछ करना पड़ेगा, यूपी वाला कहेगा तू करके दिखला, अभी तो ये जवाब मिलेगा। ऐसा है उत्तर प्रदेश में। पहले उत्तर प्रदेश में आप इतना भरोसा नहीं कर सकते थे, रातों को सफ़र नहीं कर सकते थे। अब तो रोड भी ऐसे बने हुए हैं कि आप 4 घंटे का सफ़र 1.5 घंटे में पार कर सकते हैं। तो ये उपलब्धियां कम नहीं हैं। और जो लोग बिल्कुल ही पिछड़ गए थे ना, मिलने भी नहीं जा सकते थे, हम सालों सोचते थे जाने के लिए, आज तो नहीं कहते भाई अब तो मेट्रो भी चल गई, अब तो मेट्रो में बैठो पहुंच जाओ। तो इतना सुधार हुआ है। दिल्ली में भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। 10 साल पहले आ जाती तो और सुधार हो जाता, अब इतना टाइम ना लगता सुधार करने में। लेकिन अब सुधार इसलिए करना टाइम लग रहा है कि 9 साल 10 साल उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिए। लोक जनशक्ति पार्टी ने आज गाजियाबाद में रोजा इफ्तार पार्टी का यहाँ पे कार्यक्रम किया और मेरे साथ में समरीन जी हैं, जिनको लगातार आपने हमारे साथ में कई इंटरव्यू इनके देखे। आज ये लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्या बन चुकी हैं। इनसे जानेंगे कि सदस्या क्यों बनी है और आगे चलकर क्या इनकी स्ट्रेटेजी होगी 2027 के चुनाव में। और 9 साल जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को बीते हैं उसको लेकर भी, क्योंकि चिराग पासवान प्लस एनडीए दोनों एक साथ हैं। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा वो देखने वाली बात 2027 में सामने आएगी। समरीन जी, ये बताइए, आपने लोक जनशक्ति पार्टी ही क्यों चूज की, क्यों ज्वाइन की? उसकी एक मजबूत नींव कहेंगे उसे, ये है कि वो सब धर्म को जोड़ना चाहती है, सबको लेके चलना चाहती है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, उसमें दलितों के साथ ज़्यादा सहानुभूति है ना कि और चीज़ों के। उन्होंने जो टारगेट बना रखा है वो बना रखा है दलितों के लिए, क्योंकि हम तो दलितों का सिर्फ फ़ायदा उठाना जानते हैं, लेकिन दलितों के लिए कुछ करना नहीं जानते। और हमारे माननीय चिराग पासवान जी ने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करी है और इतना कुछ करके दिखा दिया है कि आज उसी सपने को साकार करने के लिए हमारे माननीय चिराग पासवान जी मैदान में उतरे हुए हैं। तो आपको लगता है कि 2027 में जब आप भाजपा के साथ में जाएगी आपकी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में कुछ नया करिश्मा देखने को मिलने वाला है? देखिए, जब से भाजपा की पार्टी आई तो करिश्मा ही करिश्मा है, और जब हम चले जाएंगे तो और करिश्मा हो जाएगा।
क्या करिश्मा लगा आपको? 9 साल पूरे कर चुकी सरकार योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में संबोधन भी किया कि 9 वर्ष बीते हैं, कई सारी उपलब्धियां गिनवाई। आपको क्या उपलब्धियां लगती हैं जो बड़ी हैं? आप एक महिला हैं, महिला होकर आपको सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगती है सरकार? आज़ादी से रहना जो नहीं था यूपी में।